So let me just present the screen, guys. Am I audible and visible? Can you just write in the chat box? So we are going to do today two things. एक तो इकोनॉमिक सर्वे 2024 करेंगे and budget 2026. Session would be very very important. तो देखिए टू थिंग्स लास्ट टाइम व्हेन आई कवर्ड जो आपका थियरी वाला पोर्शन है राइट थियरी वाला जस्ट ए मिनट या जो थियरी है वो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है एंड आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू टू गो थ्रू द प्रीवियसली डन थियरी थिंग्स ठीक है जो भी थियरी है ये देखिए थियरी में आपको पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है राइट व्हाट इज बजट बजट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर गुड या वेरी गुड यस ओके हर्षिका प्रसाद ओके वेरी गुड सो थियरी में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीजें हैं सो आई एज्यूम कि आपने वह थियरी वाला पोर्शन जो हमने क्लास में करवाया है बजट एंड सर्वे पे आपने थियरी देख लिया है सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू अपडेट आवर डेटा एंड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो या फिर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो कोई भी एग्जामिनेशन इसके लिए बजट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सर्वे सर्वे इज बेसिकली क्या होता है एक दिन पहले आता है तो सर्वे मेनली यूपीएससी वाले जो भी होंगे या आरबीआई मेंस वाले जो भी होंगे या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाले होंगे उनके लिए सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी विल बी डूइंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द आईईएस तो मैं चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे का क्विक समरी आपको करवा दूंगा नो नीड टू वरी बट दिस सेशन वी वुड बी मेनली कवरिंग जो अपडेटेड डेटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है सो हार्डली 10 to 15 मिनट्स विल टेक फॉर द इकोनॉमिक सर्वे ठीक है उसके बाद लास्ट 30 to 35 मिनट्स में विल कवर द बजट ठीक है बजट 2025-26 का होगा और सर्वे 2024 का आता है एक साल पहले का आता है तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है देयर इज नो एनी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली कि आपके पास सर्वे होना चाहिए यस सर्वे इज नॉट नेसेसरली बट क्या हो रहा है इफ यू आस्क मी कि सर कब से आ रहा है सर्वे तो सिंस जो था 1950 to 51 1950 to 51 क्या होता था आपका सर्वे एंड बजट बोथ यूज टू कम टुगेदर यस टिल 64 फ्रॉम 51 to 50 to 64 आफ्टर 64 व्हाट हैपेंड सेपरेटली यहां आने लगा ठीक है दोनों सेपरेटली आने लगा एक दिन पहले जो है सर्वे आती है इकोनॉमिक सर्वे एंड उसके बाद आती है बजट क्लियर या गुड तो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ हाइलाइट्स हैं हियर यू आर सपोज टू मेनली नो द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी आप जानेंगे फिर उसके हम बाद बजट को देखेंगे सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द सर्वे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे जब भी बोला जाए तो 2025 नहीं 2024 ठीक है एक बार चैट में लिख देंगे इन कमेंट आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट कि इकोनॉमिक सर्वे जो होती है राइट इकोनॉमिक सर्वे जस्ट ए मिनट या इकोनॉमिक सर्वे जो होती है कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है या कौन सी डिपार्टमेंट रिलीज करती है यहाँ पे देखिए इसे लिखा हुआ है एक बार जल्दी से चैट में कमेंट करेंगे विच मिनिस्ट्री या विच बॉडी ये देखिए प्लीज एनीवन गाइज आपका फर्स्ट पेज पे वो लिखा होता है इफ यू सी दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक होता है बजट डिवीजन बट व्हाट अबाउट द सर्वे What about the survey? Who releases survey? Ministry of Finance, very good. No. Some किसी ने लिखा statistics. No, there is no statistics. However, GDP and all में CSO का यूज होता है तो that time you can say. चलिए let's go through the important facts and data quickly. आप नोट डाउन करते रहेंगे. CO, Ministry of Finance. चलिए I will tell you. No need to worry. हाँ, look at here. तो इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ जीडीपी प्रोडक्शन प्रिडिक्शन या प्रोजेक्टेड जीडीपी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर इंडिया का जो टारगेट है दैट वी विल अचीव बाय FY28 FY28 का मतलब क्या होता है यानी 2027-28 राइट इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द चैट बॉक्स अगर आपका FY25 लिखा हुआ है मींस FY25 का मतलब हुआ फिस्कल ईयर 2024-25 राइट प्लीज इसको ध्यान देंगे FY25 लास्ट में 25 आना चाहिए FY26 2025-26 करेंटली वी आर इन द FY26 क्लियर चलिए वेरी गुड
Yes, sir. Okay. Department of Fantastic. Shruti is very correct. Department of Economic Affairs. The correct answer would be Department of Economic Affairs. Yes, Shruti. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये याद रखना है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सब जो आईईएस वाले जब आप निकालोगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इन फ्यूचर, तो आप लोगों को काम करने का डायरेक्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 64 से अलग हो गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ हमें FY28 में करना है। 28 का मतलब हुआ 2027-28। 6.3 ट्रिलियन होगा बाय 2030, यानी 2029-30। जहां पर भी FY30 लिखा रहे उसका मतलब होता है जस्ट एक साल पहले वाला, यानी ये एंड में जाएगा, यानी 29-30। क्लियर? या गुड। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द FY26। FY26 का मतलब 2025-26, 2025-26। क्लियर? ठीक है, ये सब एकदम फैक्ट से याद रखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे हमारा क्या होगा? 2024 का होगा। बजट क्या होगा? 2025-26 का होगा। सर्वे एक साल पहले का हमें आकलन बताता है, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज बेसिकली प्रोजेक्टेड इन द बजट सेशन। इसलिए पहले सर्वे आता है, उसके बाद बजट आता है। हाउएवर, सर्वे इज व्हाई इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्वे आल्सो हाइलाइट्स द पॉजिटिव फीडबैक देती है इकोनॉमी को कि आपको आगे क्या करना चाहिए, व्हाट टू बी डन। ठीक है, रिकमेंडेशंस, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस आर टेकन इन द बजट इवन फ्रॉम द सर्वे। सर्वे इज बेसिकली द highlights for the next upcoming years, but majority of survey covers last year का। That's why we study economic survey 2024। क्लियर? कोई भी डाउट है तो चैट सेक्शन में एक बार लिख देंगे। गुड, चलिए इसको नोट डाउन करते रहेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सो जीडीपी फोरकास्ट हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, या मैं नहीं बोल रहा हूं, या इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे इसलिए हम सेपरेटली कर रहे हैं। इफ दे आस्क अकॉर्डिंग टू विच, आई मीन document, GDP forecast would be 6.3 to 6.8%. You should write economic survey, not budget. बजट में समथिंग एल्स हम देखेंगे। सो इकोनॉमिक सर्वे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए, दैट आई हैव कलेक्टेड, दैट यू नीड टू नो। हाउएवर इन मीन टाइम आई विल कीप अपलोडिंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद इन, आई थिंक 3-4 दिन पे जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स मिलेंगे मुझे सर्वे के दौरान आपको दे दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको डर ना रहे। एंड 90% चांस है कि बजट से क्वेश्चंस आएंगे। वन लाइनर जितने भी एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जामिनेशन, पीजी एंट्रेंस, यूजीसी नेट, आरबीआई प्रीलिम्स, ये सब में मेनली बजट के क्वेश्चंस आते हैं। सर्वे में फैक्ट्स आपको कहां काम देंगे? इंटरव्यू राउंड में और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या आईएएस के ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में, इसलिए ये फैक्ट्स जरूरी है। चलिए, एनी डाउट प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इंक्रीज टू 4.3% in 23 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे, फ्रॉम 1.9% इन 2005। जो सर्विस सेक्टर था उसका ग्रोथ 1.9% था 2005 में, करेंटली इट इज 4.3% ऑफ टोटल ग्लोबल शेयर। रिसेंट सर्वे सेज दैट एफडीआई इनफ्लोज इज $55.6 बिलियन। इसको नोट डाउन करते रहेंगे। सर्वे सेज कि जीनी कोफिशिएंट या गिनी कोफिशिएंट यह डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, विजिबिलिटी या फिर अपीयरेंस में आपको जो लगे कि खाई बढ़ गई है गरीब अमीरी में और ज्यादा आपका इनइक्वलिटी बढ़ गया, बट अकॉर्डिंग टू सर्वे आपका जो जीनी कोफिशिएंट है वह दिखा गया है डिक्लाइन। कितना डिक्लाइन हुआ है? तो रिसेंटली जो है यह रूरल एरिया में देखा गया है कि 0.226 से 0.237 हो गया है, और 0.314 से 0.284 हुआ है। ठीक है, इसको याद यह रखना है कि देयर इज अ डिक्लाइन ट्रेंड, दैट्स इट, ज्यादा रखना नहीं है। एक दो स्कीम्स थे, पीएम कौशल योजना, विकास योजना, ये सब रिसेंट स्कीम्स हैं, शायद एग्जाम में आपके नहीं होंगे, बट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं ये। तो पीएम कौशल विकास योजना आप ध्यान रखेंगे, आईईएस में 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। क्लियर? फिर हेल्थ, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है करेंटली रिसेंट जो अपडेटेड हमारा आया है वह 22 तक का अपडेटेड है। अकॉर्डिंग टू दैट 3.8% ऑफ जीडीपी, टोटल जीडीपी का 3.8% इज allocated for the health expenditure, which comes nearly 6602 rupees per capita, which is very very low at the advanced level। ठीक है, 6602 rupees, 6602। क्लियर? फिर सर्वे बोलती है अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 विच एम्स 100% जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, एंड बाय 30, एंड करेंटली वी आर एट 93 लेवल। एक थियरी था, काफी फेमस थियरी था, आई थॉट ऑफ टेलिंग यू। एक बार चैट में लिखेंगे व्हाट इज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, व्हाट इज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह पढ़ा है व्हाइल डूइंग आईएसएलएम बीपी कर्व। ठीक है,
What is impossible trinity? Just like that, there was a theory in the economic survey, recent economic survey 24. I thought of telling you, hardly 2 to 3 minutes more I will be taking, then we'll move to the budget. बजट में हम काफी चीज देखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है सारे, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, एवरीथिंग, सीपीआई वगैरह एवरीथिंग। चलिए तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जल्दी से कमेंट करेंगे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट इफ एनी ऑफ यू कुड कमेंट हियर। Similarly, there is a term called impossible trinity of zero, net zero। ठीक है, नेट जीरो यानी नेट जीरो कार्बन, डेफिनेटली याद रखेंगे। और इंडिया एम्स बाय 2070 तक नेट जीरो कार्बन लाना है, इंडिया का यह टारगेट है। तो देयर इज ए फेमस पर्सन कॉल्ड जीन पिसानी फेरी, याद रखेंगे जीन पिसानी फेरी, बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन द सर्वे and even while going for the interview for IAS and IAS you can quote about this. Jean Pisani Ferry says there is an impossible trinity of net zero carbon. How? This one, A, B, C. So you cannot take all three together. कोई आप दो को पिक करोगे, या तो A या तो B या तो C। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, अगर कॉम्पिटिटिवनेस के चक्कर में रहोगे तो नेट जीरो कार्बन नहीं होगा, क्योंकि आपको कार्बन का उत्सर्जन करना पड़ेगा। अगर आप नेट कार्बन जीरो भी मैनेज कर रहे हो, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन कर रहे हो, तो यू मे बी लैगिंग बिहाइंड इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन कोट ऑन सच थिंग्स इन कमिंग डेज, देयर विल बी डिफरेंट आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर एज वेल। सो दिस इज नॉन एज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, मतलब तीनों एक साथ नहीं हो सकता है। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आप लोगों में से एक भी बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है व्हाट इज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। आई होप आई एम क्वाइट ऑडिबल, राइट? Finally, Shruti is back. An economic theory that states the country can't simultaneously achieve three policy goals, right? But what are these three policy goals in macroeconomics? खासकर इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप देखेंगे, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई। मैं हिंट दे दिया हूं। Can you just comment the exact three things? We have done such things, impossible trinity in macroeconomics. तो याद रखेंगे impossible trinity related to zero net carbon, जीन पिसानी फेरी, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड जीरो कार्बन, यह एक साथ नहीं आ सकता है। क्लियर? सर्वे ऑल्सो फोकस की स्मॉल रेजिलिएंट सस्टेनेबल कंपनी इंडिया में कम है। वी आर सपोज टू फॉलो द जर्मन मॉडल्स टू प्रमोट दिस स्मॉल कंपनीज। इट इज नॉन एज मिटलस्टैंड which is a very famous industrial hub in the Germany, वहां जहां पर की स्मॉल कंपनियां काफी रेजिलिएंट और सस्टेनेबल होती है, और इंडियन कंपनी डाई कर जाती है इन द लॉन्ग रन एंड कैन नॉट सस्टेन, राइट? A long year back, I think 3-4 years back, somewhat I could remember, एक टर्म था सन मेटा प्रेफरेंस। एक कमेंट लिखेंगे नीचे व्हाट इज इट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। इट इज क्वाइट रिलेवेंट इन द करंट सिनेरियो एज वेल। इफ यू सी खासकर विलेज एरिया एंड रिमोट this underdeveloped region of the nation, you will find this is very common practice which is done among the people. Sun meta preference, anyone guys? Please. Yes Shruti, fantastic. Monetary policy, free capital movement and fixed exchange rate. Yes, this is the macroeconomic style में। sun meta preference क्या होता है? तो sun meta preference का मतलब हुआ, meta means एकदम हायर आपका प्रेफरेंस है सन का, यानी कि जब तक बेटा नहीं होगा till then people will go with the girl child which causes more unwanted girl child. Suppose that कोई एक कपल है, एक गर्ल चाइल्ड हुआ, दो गर्ल चाइल्ड हुआ, तीन गर्ल चाइल्ड हुआ। Why it is happening? Why they are not taking precaution or don't go for the family planning? Because they are looking for a son. Son is considered as an asset, right? Because of so many reasons, from the farmer's point of view and so many things. So it is known as son meta preference and it causes more unwanted girl child. Any doubt so far guys? प्लीज कमेंट करेंगे। अगर मजा आ रहा है तो एटलीस्ट चैट में लिख देंगे यस सर। फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में मैं बता रहा हूं, बजट हम 2 से 4 मिनट में और शुरू करेंगे। एज ऑफ नाउ इकोनॉमिक सर्वे कहती है फूड ग्रेन्स, टोटल फूड ग्रेन्स का जो रिसेंट प्रोडक्शन है, ये देखिए 2023-24 में अभी तक का रिसेंट है, 24 का ही सर्वे हमारे पास। 332 मिलियन टन, इसको नोट डाउन करेंगे, 332 मिलियन टन। 22-23 में 329 मिलियन टन थी, और 21 में जब मैं कभी प्रिपरेशन क्या करता था तो मुझे अभी तक याद है 315 मिलियन टन हुआ करती थी। ठीक है, इसमें अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो राइस का होता है, राइस का मैक्सिमम फूड ग्रेन्स में अगर पूछा जाए सीरियल्स तो राइस। क्लियर?
Any doubt? I could read your chat. At least write in the chat box कि yes sir, all clear. Forex, हालांकि forex अभी 630 से भी बिलो आ गई है, बट एज ऑफ 2024 फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया का 700 प्लस गई थी, तो करेंटली यह 634 है, $34 बिलियन। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा, आई मीन मैं वाइल गिविंग इंटरव्यू आंसर या फिर मेंस कि 600 एबव सर यूएस बिलियन डॉलर है, इट शोज द गुड नंबर ऑफ इंपोर्ट कवर। इंडिया का इंपोर्ट कवर मोर देन 10 मंथ्स है। वी हैव कवर्ड इन द थियरी ऑफ बजट में कि इंपोर्ट कवर क्या होता है। इंपोर्ट कवर इज बेसिकली इवन विदाउट एनी काइंड ऑफ बोरोइंग एंड ऑल, you can completely rely on your foreign exchange for the import। आप कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स, विच इज कंसिडर्ड टू बी गुड अमाउंट। एक समय था इंडिया का 1991 में, जब हमारा इंपोर्ट कवर हार्डली 1 वीक रह गया था, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द 91 क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। क्लियर? आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट इफ एनीवन कुड एटलीस्ट कमेंट हियर गाइस, प्लीज। एनीवन हियर? या फिर कोई अगर डाउट होगा तो आप एटलीस्ट पूछ सकते हैं चैट में। या लेट मी रीड योर ऑल द चैट गाइस। यस सर, यस, ओके, यस, ओके, गुड, चलो वेरी गुड, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2024 हमारा ये फाइनल जो रहा दिसंबर तक वह 6.4 रहा। याद रखेंगे आप, जीडीपी ग्रोथ 2024 में रहा अप टू, या दिसंबर है, 6.4%। अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट, यह रियल टर्म में है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको बोलना है 6.4%। वाइल इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया है इन 25-26 द जीडीपी ग्रोथ वुड बी 6.3 to 6.8% somewhere, it could be 6.4 6.5 somewhere, it is predicted, nobody knows in this global uncertainty, even it could go below 6 or 5, but according to the given such a situation it would be nearly 6.3 to 6.8%, right? Yes sir, all clear Nasreen, yes, चलो वेरी गुड, नोट डाउन करते रहेंगे आप। देन कमिंग टू फिस्कल डेफिसिट अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, अगर पूछा जाए व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एज पर रिसेंट सर्वे, तो रिसेंट सर्वे हमारा 24 का है, तो फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली एक साल पहले का आएगा, तो फिस्कल डेफिसिट इज 5.6% अकॉर्डिंग टू 2023, एंड उसके पहले जो था लास्ट ईयर 22-23 में 6.4% फिस्कल डेफिसिट, बस ये याद रखेंगे। हालांकि अगर बजट पूछा जाए तो 2025 बजट में यह भी अपडेट हुई है और इसका टारगेट 4.4% रखा गया, दैट वी विल बी जस्ट लुकिंग इनटू, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर राइजिंग है या फॉलिंग है? लास्ट 4 ईयर से यह राइजिंग है, 1.9% थी, फिर 22 में 2.7% हुई, और जो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट जो है 23-24 में इट इज 3.2% ऑफ जीडीपी। सो दिस ग्राफ इज राइजिंग। अगर आप आईएएस वगैरह के मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो वहां पे इस तरह का ग्राफ बनाओगे और इस तरह का कर्व बनाओगे और यहाँ डायग्राम बनाओगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, राइट? कि यहाँ पे जीडीपी लिखोगे, यहाँ पे ईयर लिखोगे, एंड यू विल से कि एक्सपेंडिचर इज राइजिंग, सो गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव अबाउट द कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर? ऑल गुड? चलिए, देन कमिंग टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, इन्फ्लेशन हमारा गिरा है फ्रॉम 2023-24 में, जो कि 5.4% थी, 5.4% थी, अब 4.9% हुई है 24 तक लेटेस्ट। एक छोटा सा डिबेट चल रहा है, बेस अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं हुआ है सीपीआई का, बट प्रोबेबली फ्रॉम दिस ईयर हमारा जो है जीडीपी का जो बेस ईयर था वह 2011-12 था, राइट? नाउ इट वुड बी 2022-23। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आफ्टर एवरी 10 to 11 ईयर्स, 2012 से देखिए 10 इयर्स, 22-23, एवरी 10 इयर्स पे हमारा बेस ईयर चेंज होता है। लास्ट ईयर जो चेंज हुआ था 2000 आई थिंक 14 या 15 में हुआ था, 10 साल बाद, यानी 2025 में बेस ईयर जो होगा हमारा, दैट वुड बी जीडीपी विल बी कंसीडर्ड एज 100। उसके बाद जो हम एवब परसेंटेज निकालते हैं, अगर 5 बढ़ा तो 105 हुआ। उसी तरह बेस ईयर जो है आपका जीडीपी का इंडेक्स नंबर वी हैव डन, बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है। लेस्पेयर एंड पासी याद रखिएगा, लेस्पेयर एंड पासी एक बार कमेंट करेंगे। जीडीपी जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेस्पेयर इंडेक्स से या पासी इंडेक्स से, प्लीज। क्लियर? तो बेस ईयर जो है 22 होगा, और सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका भी 24 होने की बात है, ये अभी तक फाइनल नहीं है, प्रोबेबली 24 हो जाएगी, बट बेस ईयर जीडीपी का 22-23 रहेगी। क्लियर? फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। सो दैट्स व्हाट प्रीटी मच डिटेल इन द इकोनॉमिक सर्वे। जिनको इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना है,
I would suggest them you can go through this document. ये एक समरी सीट है, नियरली 15-20 पेजेस का है. I have uploaded this on app as well, और मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा. तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह जो भी टोटल 12 चैप्टर है, डिटेल चैप्टर, हमेशा से यही आ रहा है लास्ट 5-6 ईयर से मैं देख रहा हूँ. तो लास्ट के 4-5 चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं. आपके एसे में भी इंपॉर्टेंट आएंगे. जो आईईएस के एसे लिखोगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, फर्स्ट डे में जो एसे होता है इंग्लिश में, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. ये सब हमने जस्ट देखा. अभी ग्रोथ के बारे में बताया गया है. एक है पीएमआई. कमेंट करेंगे व्हाट इज पीएमआई? परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स. पीएमआई जो है यह ब्लू वाला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यू कैन सी इट इज होवरिंग नियर 50 और बिलो 50, विच सोज देयर इज स्लो डाउन इन द सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबली. अगर आपका बिलो 50 है अगर, तो इट सोज नेगेटिव ट्रेंड्स. अगर आपका एबव 50 है पीएमआई, अगर आपका पीएमआई अगर एबव 50 है देन इट इज गुड. सर्विस सेक्टर का देखिए, दिस रेड कलर इज सर्विस सेक्टर पीएमआई, ग्लोबल पीएमआई. सर्विस सेक्टर हमेशा से अच्छा रहा है, बट इवन दिस ईयर फॉर इंडिया एज वेल एज ग्लोबल पीएमआई इज बिलो 50. अगर बिलो 50 है, ये एक इंडिकेटर है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ग्रोथ को जज करने का. या बिलो 50 है तो इट इज बैड ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड. क्लियर? नेक्स्ट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस वगैरह में. आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. You can leave all these things, just go through these things. What was important I have added. Okay, ये देखिए वही पीएमआई है, मॉनेटरी एंड फिस्कल थिंग्स. हाँ, ये याद रखना है. आईएएस का प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है. जो ग्रॉस आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए, यह 20 तक जो था करीब 10%, 2019-20 तक नियरली 8 to 10% चला गया था. इन लास्ट 4 years इट इज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग. करेंटली 2.6% है. टोटल जो एससीबी है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, उसका टोटल जो है एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, करेंटली इफ दे आस्क नियरली 3%, नियरली 5%, नियरली 8%, आंसर वुड बी नियरली 3%, दैट इज 2.6%. और रिटर्न बढ़ रहा है आपका, यानी प्रॉफिटेबिलिटी बैंकों की बढ़ रही है. और यह जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, यानी जिसको कि लोन लेके करप्ट हो जाते थे. एक बार कमेंट कर देंगे व्हाट डू मीन बाय एनपीए. दीज ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द मनी एंड बैंकिंग क्लासेस एज वेल एज कैपिटल मार्केट में हमने ये सब कवर किया हुआ है. तो यह डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, विच इज ए गुड साइन. However, to tackle all these things, 2-3 years back, we have para bank भी बनाया गया था, या bad bank, to tackle all these things, non-PA things. Please एक बार chat में लिख देंगे what do you mean by NPA? What is the official correct definition of NPA? Next, banking credit में थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, it is good sign. Development of capital markets not that much important from your prelims point of view. ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा सा याद रखेंगे. इंडियन मार्केट जो है कैपिटलाइजेशन, यह काफी ज्यादा हाइप्ड था, जिस कारण से लास्ट 5 years कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है. राइट? इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इज 136%, यानी टोटल जीडीपी का 136% है बाय एंड ऑफ 24, विच इज हायर देन ईएमईज, यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज से हायर है वह. क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? फरवरी पीएमआई 57. यस आशीष, फरवरी में पीएमआई है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वे के अनुसार टिल 2024 दिसंबर पीएमआई वाज बिलो 50. 1-2 मंथ में थोड़ा बढ़ा है, यहां पे हम देख सकते हैं. जो आपका मैन्युफैक्चरिंग था, जस्ट ए मिनट, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ 1-2 मंथ में बढ़ा, सितंबर अक्टूबर में, फिर बिलो 50 आ गया था. मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो 50 था. मार्च अप्रैल में थोड़ा बढ़ा था. चलिए, Q3 जीडीपी 6.2 टुडे जब से अपडेट. गुड इवनिंग. ओके आशीष, थैंक यू. एक इंपॉर्टेंट चीज और, मर्केंटाइज डेफिसिट, यह इंडिया का हमेशा लो रहा है. 9 मंथ से यह लो चल रहा है फिस्कल ईयर 25, यानी कि 2024-25 में. वाइल सर्विस इज ग्रोइंग, सर्विस सेक्टर में हमेशा ट्रेड प्लस रहता है, जो कि जान बचाता है. ट्रेड सरप्लस रहेगा सर्विस सेक्टर में. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपको, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रही है फॉर द एक्सपोर्टर्स? आंख मूंद के ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे, दैट्स इट. फ्रॉम द वन लाइनर एग्जाम यूजीसी नेट एंड सीयूईटी पीजी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. क्लियर? यह डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी ऐप पे भी, और टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, वहां पर से ये आप पढ़ लेंगे. जहां मैं आईईएस लिख दिया हूं, तो वहां पे मेनली आईईएस वालों को ध्यान देना है. बाकी पीजी एंट्रेंस और या जो भी वन लाइनर एग्जाम देते हैं, 1 डे एग्जाम नेट, उनको यह ध्यान नहीं देना है. फॉरेक्स की हमने बात की, नियरली 630 640 था, वो देखिए 700 से नीचे गिर के आया है. लास्ट 3-4 मंथ से गिर रहा है.
हाँ, सो फॉर एनी डाउट प्लीज आस्क। प्राइस एंड इन्फ्लेशन जस्ट हमने देखा, थोड़ा स्लो डाउन था, इन्फ्लेशन वाज इन कंट्रोल अंडर 6%, नियरली 5%। मीडियम टर्म आउटलुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, very nothing important from UGC NET and CUT PG entrance examination, nothing that much important, clear। ये सब ट्रेंड्स हैं। JJM याद देख लेंगे, जल जीवन मिशन। सर इन द बैंकिंग सेक्टर नॉन फॉर्मल, प्रणाम वर्षा रानी जय जगन्नाथ। इट मीन्स दैट मॉर्गेज एसेट, यस यस सत्यम, सम एक्सटेंट यू आर राइट। चलिए अब हम बजट की तरफ देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट देख लेंगे मिशन, दीज ऑल आर फ्लैगशिप स्कीम्स, एटलीस्ट यू शुड जस्ट गूगल। स्वच्छ भारत मिशन देख लेंगे, फिर जल जीवन मिशन देख लेंगे, जो जो सर्वे में आपका लिखा हुआ है, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, एटलीस्ट नेक्स्ट वन ईयर। ये देखिए, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट, एक बार ये बताइए, इकोनॉमी का जो है ढांचा है, दैट इज 3 सेक्टर वी हैव, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर। इन तीनों में जीडीपी का क्या शेयर है, एग्रीकल्चर का क्या शेयर है, इंडस्ट्री का क्या शेयर है, सर्विस सेक्टर का मैं बताता हूँ, यू कैन कोट नियरली। तो अकॉर्डिंग टू FY25 यानी 2024-25 के अनुसार कमेंट एंड सर्विस सेक्टर का जो है एक्सपोर्ट भी राइजिंग है। जस्ट हमने देखा 2005 में 1 पॉइंट एग्जाम दे रहे हो इस बार बच्चे, ये चार्ट आपको लास्ट 11-12 ईयर्स में यह 50% था, जो कि 55 चला गया, राइजिंग ट्रेंड है। जल्दी से कमेंट करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ या शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर इन द जीडीपी इन 2024-25। प्लीज एनीवन गाइस, hope everything seems pretty well। yes okay, so that was the thing mainly। ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखेंगे फॉर द IES, क्लियर। एनीबडी कैन कमेंट हियर प्लीज, सत्यम, वर्षा, श्रुति। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है, व्हाट इज द शेयर? देखिए नियरली 55% है, वह सर्विस सेक्टर का है, यानी थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है नियरली 18 पॉइंट समथिंग है, 18% एग्रीकल्चर है, और 26 to 27% जो है सेकेंडरी सेक्टर है, दैट इज इंडस्ट्री। इसको नोट डाउन करेंगे, इंडस्ट्री हुआ सेकेंडरी सेक्टर, 55% हुआ सर्विस सेक्टर, जिसको टर्सरी या थर्ड सेक्टर बोलते हैं, और 18% हुआ नियरली एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए गाइस, ठीक है। ये फिर क्लाइमेट चेंज, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। वर्षा रानी 24 ईयर्स, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है। IES या IAS के ऐसे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया टुवर्ड्स NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस क्लाइमेट के दौरान आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे। सबसे अधिक अभी भी जो है हमारा ऊर्जा का स्रोत जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होता है, विच इज रिड्यूस्ड इन ओवर पास्ट 7 to 8 ईयर्स में 60% से घटकर 46% आ गया है। हमारा टारगेट जो है वह 24 है, 25 तक शायद पूरा कर लेंगे। हमारा टारगेट था 50% जो है हमें 2030 तक ये नॉन फॉसिल फ्यूल्स रखना है, जो कि हमारा टारगेट आई थिंक 1 से 2 साल में हो जाएगा। वी आर वेरी नियर। ये फॉरेस्ट कवर का अपडेट है। ये जो ये सब ये वाला दिस एरिया में, ये ग्रे एरिया में आप याद रखेंगे, सबसे अधिक जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है दैट इज सोलर। सोलर एनर्जी हैज द हाईएस्ट शेयर। सोलर है, फिर विंड है, फिर हाइड्रो है, याद रखिएगा SWH, सोलर, विंड और हाइड्रो, क्लियर। फिर उसके बाद अदर्स हैं, ये सब के सब आते हैं आपको नियरली, दीज ऑल आर रिन्यूएबल सोर्स, दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी दिस इज गुड, दिस इज बैड, हमें इसका शेयर को और बढ़ाना है, क्लियर।
Sorry sir, I lost my network, that's why I didn't know what you asked. No problem. GDP share, Shruti, GDP share, just I asked GDP share. GDP share, anyway I have just explained, you can see the video again if you miss it, no problem. ठीक है, IES में इंपॉर्टेंट है लाइफ, ऐसे और पेपर 3 में काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट. सो दैट वाज द मेन थिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या वन लाइनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये 4-5 एग्जाम्स ओरिएंटेड मिशंस हैं, आप याद रखेंगे. ठीक है, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेंगे. चलिए नाउ लेट्स मूव टू द बजट. ठीक है, हमारा बजट अब देखेंगे. ये सब के सब आईईएस. व्हाट वर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सब आपको लिखना है. एक्सेस टू क्रेडिट में क्या क्या दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या दिया है, इस तरह से डायग्राम बनाना है टू फेच सम एक्स्ट्रा मार्क्स. क्लियर. गिग वर्कर्स, आईईएस अगेन, स्किल्स फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड, विमेन पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या किया गया है. अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, विमेन पार्टिसिपेशन जो है 58% है, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें विमेन पार्टिसिपेशन का रेट ज्यादा देखा गया है. देन वी हैव दिस स्कीम्स. ये सब पीजी एंट्रेंस या फिर नेट के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बट स्कीम यू शुड नो. चलो नो एक बार कमेंट कर देंगे. सो फार एनी डाउट, लेट्स मूव टू द बजट. अब हम बजट देखेंगे, राइट. सो विल क्विकली सी द बजट. बजट में हम मेनली देखेंगे कि रुपी कहाँ पे खर्च होता है, कहाँ से आता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट स्कीम्स हुए, कितना फिस्कल डेफिसिट है, कितना रेवेन्यू डेफिसिट है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखेंगे. सो अलाउ मी टू स्टार्ट द बजट सेशन गाइस, राइट. एनी डाउट सो फार, एक बार चैट में कमेंट कर देंगे. सो दैट्स वाज देयर. ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो क्वेश्चन पूछा जाए हु रिलीजेज सर्वे, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. इकोनॉमिक सर्वे वही प्रिपेयर करती है. एनी डाउट सर, प्लीज गाइड. सर सेमेस्टर एग्जामिनेशन है. नो रियली आई कांट हेल्प, प्लीज लीव सेमेस्टर एग्जाम. एक पेपर लीव कर दें आप. सेमेस्टर वॉन्ट हेल्प यू, प्लीज फोकस ऑन एंट्रेंस एग्जाम. कुछ दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो सेमेस्टर में फेल नहीं करोगे. सर सेमेस्टर एग्जाम के बाद पढ़ाई कर लेना, नो प्रॉब्लम यार, अलग अलग डेट है ना. चलिए, एनीबडी हैज एनी डाउट? सो दैट्स ऑल फॉर द इकोनॉमिक सर्वे गाइस. विल स्टार्ट नाउ इकोनॉमिक बजट. कैन वी स्टार्ट? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. ये सब के सब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या आईएएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द चैलेंजेस टू एआई. तो आपको एंड या स्टार्ट जब करना होगा, जैसे आप कंक्लूजन अगर लिखोगे तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर वर्क वेयर एआई इज लेबर ऑगमेंटिंग रादर देन लेबर रिप्लेसिंग. इस तरह के कोर्स लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. देयर शुड बी द प्रैक्टिकबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज. दिस शुड बी फोकस्ड, और ऐसे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. चलो लेट मी स्टार्ट नाउ बजट. हाँ, जस्ट ए मिनट, विल पॉज हियर फॉर 20 सेकेंड्स. एक बार आप तब तक पानी वगैरह पी लीजिए. ओके, बजट को लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे. या सो फॉर एनी डाउट, इज माई स्क्रीन क्वाइट विजिबल गाइज? एक बार चैट में लिख देंगे इफ इट इज विजिबल. दो चीजें याद रखेंगे सबसे ज्यादा. द टर्म बजट इज नो वेयर मेंशन्ड. We are doing currently 2025-26 budget. Please, 2025-26 budget we have just started. Dear Navinomics learners, please ध्यान देंगे. सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बजट में हम मेनली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और बजट के फैक्ट्स जो है आप आईएएस एग्जाम में भी कोट करेंगे. तो टर्म बजट जो है वह नो वेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है. बजट जो है उसके जगह क्या मेंशन्ड है? तो बजट इज नथिंग बट constitutionally it is annual financial statement of revenue and expenditure for the next year. budget is the primary fiscal tool. या fiscal tool है या monetary tool है? budget is a fiscal tool. सत्यम, is it clear? आशीष, आर्या, let's have quick Q&A kind of session. चलिए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट,
यह यूनियन का है, यानी बाय सेंटर। इसी तरह अंडर विच आर्टिकल वी हैव द प्रोविजन फॉर स्टेट बजट, एवरी स्टेट का एक बजट होता है। कैन समबडी कमेंट इन द चैट बॉक्स, स्टेट के लिए कौन सा बजट होता है गाइस, प्लीज। यस, विच आर्टिकल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल गिव्स द प्रोविजन फॉर द बजट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए। टेल मी द आर्टिकल गाइस, एनीवन, एनीवन गाइस प्लीज। आई विल बी वेटिंग प्लीज। नो आइडिया, एटलीस्ट राइट कर दें कि नो आइडिया। 202, आर यू श्योर? मैं हिंट दे रहा हूं, चलिए। 212, 202 क्या होगा? आई एम जस्ट आस्किंग। चलो, आशीष ने भी 202 बोला है, यस भी 202 बोला, लेट्स कंसीडर। तो एनुअल जो यूनियन बजट होगा वो आर्टिकल 112, और स्टेट का जो बजट होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 202। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में याद रखेंगे। आप एक काम करेंगे, जो इकोनॉमिक्स का वीडियो है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें आपको आई थिंक तीन बोनस लेक्चर्स अपलोडेड हैं। उनमें से एक लेक्चर जो है बेसिक या थियरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है, उसमें हमने काफी डिटेल से कवर किया है। तो यह चीजें मैं रिपीट यहाँ फिर से नहीं करूंगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सीएफआई, पब्लिक अकाउंट्स, ये सब क्या होते हैं, आर्टिकल 266, 265, ग्रांट्स इन एड, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एप्रोप्रिएशन बिल, बजट कैसे पास होता है। सो प्लीज वॉच दैट लेक्चर, इट विल सेव आवर टाइम। क्लियर? तो यह हो गया थियरी का, बजट का। 2017 से बजट जो है रेलवे और जनरल बजट दोनों मर्ज होके आने लगी, राइट, ये सब था। और तभी से जो है अमृत काल हमारा चल रहा है, ये सब चीजें थी। चलिए अब हम करंट देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर के डिफरेंट डिफरेंट बजट होते हैं। लेट्स मूव टू द करंट टॉपिक नाउ। ओके, एवरी ईयर कुछ कुछ स्कीम्स आते हैं, हालांकि इस बार थोड़ा कम स्कीम आया है। तो सबसे पहले देखेंगे, एकदम क्लियर आइडिया रखना है, एकदम डायरेक्ट, हमें क्वेश्चंस को हिट करने हैं डायरेक्ट। हाउएवर आई मे रिपीट दिस, रूपी कम्स एंड रूपीज गोज। देखिए, अगर आप एक दो साल पहले देखोगे, दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, जस्ट ए मिनट गाइज। ये देखिए 2025-26, ये है करंट, ये है 24-25, और ये है 23-24। 23 में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पैसे कहां से आता है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो फ्रॉम वेयर वी गेट द मनी। तो सबसे अधिक पैसा हमें आता था बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से, विच वाज 34। ठीक है, उसके बाद था जीएसटी इन 23-24। नाउ लेट्स मूव टू द 24-25। 34% से हमने बोरोइंग लाइबिलिटीज कम किया, इट इज गुड, यानी डेट हमारा कम हो रहा है, दिस इज द साइन। अब हो गया 27-24 में। फिर हम 25 में देखते हैं, 25 में बोरोइंग एंड लायबिलिटीज डिक्लाइनिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको नेट जेआरएफ में या फिर पीजी एंट्रेंस में या कहीं भी, तो यस, हमारा बोरोइंग एंड लायबिलिटी जो है वह कम हो रहा है, इट इज गुड साइन। फ्रॉम 34 टू 24% इन लास्ट 3 ईयर्स 10% हमने रिड्यूस किया है। यस सत्यम, आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ एज वेल, डोंट वरी। क्लियर? तो अभी हम 25 का बजट की जिक्र करेंगे। 25 में जो है हमारा बोरोइंग लायबिलिटीज था 24%, यानी हमने गवर्नमेंट ने बोरो किया 24%। उसके बाद जो सेकेंड था, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ रेड कलर से, यहाँ 1 हो गया फर्स्ट से ज्यादा। फिर है इनकम टैक्स नंबर 2। इनकम टैक्स भी देखिए हमारा बढ़ा है। एक दो साल पहले इनकम टैक्स से कितना आता था, ओनली 15%, 50 पैसा आउट ऑफ 1, यानी 15%। उसके बाद इनकम टैक्स से कितना आया, इनकम टैक्स 19%। एंड जस्ट आफ्टर 1 ईयर 25-26 में है इनकम टैक्स 22%, वन ऑफ द हाईएस्ट सो फार इन लास्ट 10 ईयर्स। जहां तक मुझे पता है, इन लास्ट 8 to 10 ईयर्स वन ऑफ द हाईएस्ट। इनकम टैक्स से 22% टोटल इनकम आता है। इसको दो या तीन आपको याद रखना है। और तीसरा जो होगा ऑब्वियसली जीएसटी, देन कॉर्पोरेट टैक्स। तो जीएसटी का भी शेयर बढ़ा है, देन जीएसटी, देन कॉर्पोरेट टैक्स, फिर उसके बाद वगैरह वगैरह। ये सब स्मॉल नहीं है, टॉप 3 पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूपी कहां से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो सबसे ज्यादा बोरोइंग होगा, ठीक है, ओवरऑल हो सकता है टैक्स नॉन टैक्स दोनों रेवेन्यू हो, बोरोइंग होगा, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी।
फिर बाकी उसके बाद ये आपको पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया गया है। आई थिंक यू प्लीज चेक, ग्रुप में ये पीडीएफ अपलोडेड है एंड आफ्टर द क्लास आई विल अगेन अपलोड। फिर रुपी गोज, आखिर हमारा जो रुपी है वह जाति कहाँ है, जो खर्च होती है पैसे कहाँ खर्च होते हैं बजट में। तो सबसे अधिक एज ऑलवेज हमारा जो खर्च होता था, इसको अभी आप इग्नोर करेंगे, स्टेट्स ऑफ टैक्स है, तो स्टेट का ही गवर्नमेंट का ही खर्च है। इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम इसको हटा दें स्टेट्स में, एज यूजुअल ये हमेशा रहता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम लास्ट ईयर देखें 1-2 साल पहले, तो तब भी हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में था नियरली 20%, अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है नियरली 20%। उसके जस्ट एक साल पहले 19% था, यानी 24 में 19% था और अभी 25 में। यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह 25-26 का बजट है, इसको जल्दी से याद कर लेंगे। मैं टॉप 3 बता दे रहा हूँ। नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट है, नंबर 1 लिखेंगे ग्रीन कलर से 1। फिर आपका 2 नंबर एक हालांकि स्टेट्स है, स्टेट्स को देती है शेयर फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन, टोटल 41% वहां जाती है, टोटल जो गवर्नमेंट का आता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस बजट एंड सर्वे सबसे ज्यादा है टैक्स और ड्यूटीज में जाती है स्टेट को। फिर 2 नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, और फिर यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये 3 नंबर पे है, 16% है। फिर अदर एक्सपेंडिचर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वगैरह वगैरह। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टॉप 3 आप याद रखेंगे, एक बार चैट में कमेंट कर देंगे। ओके, होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन गाइस। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं देख लेता हूं। जनरली डायरेक्ट टैक्स जो यूजुअली हमेशा देखा गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव रहता है। एक बार इस पे हम ध्यान दे देते हैं। हमारा जो इस साल का बजट है, बजट आई थिंक 2025, जो 2025 का बजट है, यह 50 लाख करोड़ का है, नियरली 50 लाख, 50 पॉइंट समथिंग 50 लाख करोड़ का है। 2-3 साल पहले यह जो था 45 लाख का करोड़ था, यानी कि बढ़ गया 10% लगभग लास्ट 2 ईयर्स में, राइट। इफ एनी काइंड ऑफ एरर और मिस्टेक हैपेंस प्लीज पिन इन द चैट बॉक्स। तो किस तरह का रेवेन्यू बजट, कोई भी बजट हो, 23 हो, 25 हो, 24, 5 कुछ भी हो, तो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू का जो है मेनली 2 तरह से रेवेन्यू होती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसी तरह कैपिटल में भी 2 तरह का होगा, डेट करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो एक होगा डेट और नॉन डेट। इसको ज्यादा डिटेल्स आपको समझना है तो यहाँ देखिए, गवर्नमेंट का रिसीट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रिसीट। रिसीट मतलब कि गवर्नमेंट कहां से मनी कलेक्ट कर रही है। तो ब्रॉडर 2 पार्ट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू में 2 पार्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर रिसीट में भी 2 पार्ट, कैपिटल में डेट कैपिटल इसका रिसीट मिलेगा, और नॉन डेट। नॉन डेट में जो है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट रिसीट, यह सब जो है गवर्नमेंट का, डेफिनेटली यह जो है रिसीट है, यह किस तरह का रिसीट है, यह नॉन डेट रिसीट है। डेट रिसीट क्या है, बोरोइंग, डेफिनेटली वी बोरो, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेट, यस। नाउ कमिंग टू रेवेन्यू पार्ट। तो रेवेन्यू में टैक्स हमें कहां से मिलेगा, मेन 4-5 सोर्स हैं टैक्स के, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम एक्साइज। तो ये डायरेक्ट हमारा रेवेन्यू हो गया। और कहां से आ सकता है रेवेन्यू, जो कि नॉन टैक्स से हो, इंटरेस्ट रिसीट से, आप किसी को लोन दिए हो तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनियां हैं, यानी कंपनी के जो पीएसयू के डिविडेंड्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पीएसयूज डिविडेंड्स आर द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, इट इज रेवेन्यू रिसीट। और फाइन वगैरह चार्ज करती है, चाहे व्हीकल पे फाइन हो या कहीं पे भी फाइन वगैरह लगती है, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का ही है ना। तो ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइन, एंड फाइन इज अंडर दिस, इट इज अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसी तरह देख लेते हैं, या तो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट कलेक्ट की। अब गवर्नमेंट जो खर्च करती है मेनली एक्सपेंडिचर, 2 पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहां से कि उसी आदमी से, अब जैसे देखिए जो सैलरी ले रहा है, हो सकता है वही आदमी टैक्स भी भरेगा ना, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन जो रेवेन्यू क्रिएट, अब जो पेंशन जो रही है, कल हो के गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही थी कुछ साल पहले, सब्सिडीज, जनता से सब्सिडी लेती है, टैक्स भी कलेक्ट करती है, तो रेवेन्यू यहां से मिली, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल, जो कैपिटल जनरेशन का काम करता है, जैसे मशीनरीज, रोड बिल्डिंग या डेट रीपेमेंट, क्योंकि वहां कैपिटल बना। कैपिटल का सिंपल सा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल। क्लियर। यह 23 में था, अभी नियरली जो है 50 लाख का बजट है 2025 में, राइट। एनी डाउट सो फार, एवरीथिंग क्लियर गाइज, समझ गए। तो यह हो गया थियरी, थियरी समझना जरूरी था। मैं यह स्क्रीनशॉट आपको
सर्व कर दूंगा। ये जो था ये 2000, ये जो 50 लिखा हुआ है 45, ये 2023 का बजट था, ठीक है। अभी जो है ये 25 का बजट है। इसका जो स्क्रीनशॉट है, सॉरी गाइस, मैं आपको ग्रुप में कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवा देने का, ठीक है। लीजिए मैं यहाँ पर रख लिया हूं एंड आई विल सेंड इट टू द ग्रुप गाइस। चलिए, क्लियर, एनी डाउट? तो 23 में देखते हैं हम। 23, 24, 25 यह ट्रेंड जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 23 का सिर्फ याद रखेंगे, फिर हम 24 देखेंगे, 25। 23 का जो था फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड ऑल एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। लेट्स मूव हियर नाउ। 25, 26 के की फीचर्स बजट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट उसको हिट कर रहा हूं रेदर देन वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम। चलिए, मैं आऊंगा बजट, फिजिकल डेफिसिट एंड एवरीथिंग पे। लेट्स स्टार्ट 25, 26 बजट। एनीथिंग, एनी डाउट, फील फ्री टू कनेक्ट अस एट द गिवन नंबर। ओके, चलिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह याद रखना है कि विकसित भारत वाला हमारा ट्रेंड चल रहा है, यह 2047 तक चलेगा। ये सब हमारे की फीचर्स हैं डेवलपमेंट के, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर वन लाइनर एग्जामिनेशन। हाँ, अब देखिए, अब क्या इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सो अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किससे रिलेटेड है, तो यह टारगेट करेगा टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। क्यों? डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। जो यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे अब उनको इसका डिटेल्स पढ़ना है, बाकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ है इस बार, अपडेटेड है 2025-26 के लिए, केसीसी। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, आई थिंक पीवाईक्यू में यह पूछा गया है, 97, 98 में आया है किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, इसका जो लिमिट था 3 लाख तक था। दिस ईयर दे हैव इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर नेट एग्जामिनेशन और पीजी एंट्रेंस या आरबीआई प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 लाख रुपीज कर दिया गया, अर्लियर इट वाज 3 लाख रुपीज किसान क्रेडिट कार्ड। क्लियर? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट ये है आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, विच पल्सेज आर एडेड इन आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। तो लॉन्च ए 6 ईयर्स मिशन इस बार आया है, 6 ईयर मिशन है यह। स्पेशल फोकस ऑन तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक यू मे बी नोइंग, स्पेशली फॉर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उड़द दाल का यूज होता है डोसा में। यूजुअली आप रेगुलर बेसिस पर उड़द दाल खाते हैं। घर में जो बनता है आपका पीला कलर का दाल, अगर आप चना दाल समझ पाते हैं, बाकी एक और पीला कलर का दाल है, वह हो गया तूर दाल। और एक मसूर दाल जो है छोटा छोटा रेड कलर का होता है, छोटा छोटा छोटा, दैट इज मसूर दाल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड दीज थ्री आर कंज्यूम्ड वेरी कॉमनली यूज्ड। तो 6 ईयर का मिशन है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पूछा जाएगा विच 3 दाल, यहाँ पे मूंग नहीं है, याद रखना है, चना नहीं है, तूर है, उड़द है, मसूर दाल है। क्लियर? ओके, गुड। एनी डाउट सो फार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट कार्ड हमने देख लिया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। फिर हम टैक्स को भी देखेंगे, डोंट वरी। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, डेफिनेटली दे कैन आस्क दिस ईयर, इफ नॉट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर। जो अब तक था आपका, ये देखिए एमएसएमई वाला, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो फार यहाँ करंट वाला है, ये रिवाइज। जहां पे रिवाइज है मतलब 2025-26 से, 2025-26 से ये हो गया है अब, जहां पर भी रिवाइज लिखा हुआ है। ओके, चलिए गाइज। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोला जाता था? माइक्रो इंटरप्राइजेस का मतलब हुआ करता था जो कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक क्या करती थी, बट अब यह 2.5 करोड़ तक माइक्रो ही किया जाएगा। इससे बहुत सारे गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और स्कीम्स का आप यूज कर पाते हैं। फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होगा, करेंट क्या था, 10 था, अब कर दिया गया है 25 करोड़ तक। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है स्मॉल इंटरप्राइज कहलाओगे, और 125 करोड़ तक का है आपका मीडियम इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट। अगर यही टर्नओवर में देखा जाए तो 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। एनी डाउट? ये याद रखना है, ये वाला रिवाइज्ड वाला आपको बस याद रखना है, ये रिवाइज्ड और रिवाइज्ड, बस ये करंट वाला है। ओके, ये याद रखना है। चलिए,
रिवाइज वाला, करंट वाला भूल जाइए, करंट वाला जो था चला गया। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया है, उसी को अपडेट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2 नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ये सब एकदम नहीं इंपॉर्टेंट। पीएम स्वनिधि योजना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीएम स्वनिधि एग्जाम में आ सकता है। स्कीम्स को लेकर मैंने एक वीडियो इंडियन इकोनॉमी में, जितने भी आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स अगर आप देखें, एवरी इंडियन इकोनॉमी में या तो पीवाईक्यू हो गया या तो कोई भी होगा, मैंने एवरी लेक्चर्स में तीन चार स्कीम्स बच्चे बोला हूं। कम से कम 15-20 स्कीम्स वहां आप जमा कर लेंगे और करीब 8 से 10 स्कीम्स हमें इस लेक्चर में मिलने वाला है। जल जीवन मिशन का क्या टारगेट है? 28 तक एक्सटेंड कर दिया गया है टू अचीव 100% कवरेज वाटर वाला। ठीक है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है 25-30 का, 10 लाख करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर उड़ान देख लेंगे आप, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, विकसित भारत, मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार को लेकर बजट में एक काफी ज्यादा अच्छा प्रावधान था। मखाना बोर्ड, क्वेश्चन आ सकता है। मखाना बोर्ड का निर्माण, फर्स्ट मखाना बोर्ड वुड बी कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा? इन बिहार। देन वी हैव अदर थिंग्स, पीएम रिसर्च फेलोशिप का संख्या बढ़ाया जाएगा। हाँ, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, आईईएस वाले खासकर ध्यान देंगे इसमें, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के मेंस वाले, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। तो ये सब 4-5 पॉइंट लिखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वन लाइनर एग्जाम। वन लाइनर एग्जाम का मतलब हो गया आरबीआई प्रीलिम्स, यूजीसी नेट एग्जाम और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, पीजी ये वन लाइनर है, इस सब के लिए इतना इंपॉर्टेंट या नहीं है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ये सब के सब हैं इंपॉर्टेंट्स। आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड आईएएस ऑप्शनल, आईईएस वीवीआई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल। एफडीआई लिमिट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 74% था, यह पूछा गया है पीवाईक्यू में। नाउ इट इज इंक्रीज टू 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल एग्जाम्स। नोट डाउन करेंगे इसको। क्लियर, 100% अब कर दिया गया है। टैक्स रिफॉर्म्स, अभी हम टैक्स देखेंगे कि 12 लाख या 12.75 लाख तक जीरो टैक्स है, उसको अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। डोंट वरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। ये देखिए डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, ये सब टैक्स स्लैब्स हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इंडिया में अभी जो है डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। टोटल कितने टैक्स स्लैब्स हैं अगर पूछा जाए एज ऑफ नाउ, तो उस हिसाब से देखा जाएगा 7 टैक्स स्लैब्स। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 1960-61 का इनकम टैक्स एक्ट था, उसको अमेंड करके अभी एक नया एक्ट आया है 25 में, इनकम टैक्स एक्ट। उसमें प्रावधान है कि 25 के अनुसार देयर विल बी नो एनुअल टैक्स, नो इनकम टैक्स ऑन एनुअल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज अंडर न्यू टैक्स रिजीम। people are given freedom, people have freedom to choose old tax regime and न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार जो है 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। क्लियर। बट जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए देखिए क्या है, 12.75 लाख तक नो टैक्स। क्यों? कि 12.75 लाख और 75,000 का डिडक्शन है, तो 75,000 डिडक्शन हो गया तो 12 लाख हो गया, यानी 12 लाख तक नो टैक्स। बाकी उसके बाद क्या है, बाकी यही है। ठीक है, बाकी वही लगेंगे जो 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते हैं। जैसे देखिए, जो 14 लाख में आएंगे उनको 15% लगेगा, जो 18 लाख कमाएंगे उनको 20% लगेगा। बट जिनका इनकम 12 लाख तक रहेगा उनको नील टैक्स, यहाँ तक कोई टैक्स नहीं, उसके बियॉन्ड टैक्स का सीमा यही रहेगा। और टोटल अभी जो है 7 टैक्स स्लैब्स हैं, याद रखिएगा, एज ऑफ 25 बजट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 टैक्स स्लैब्स। ये देखिए, है ना, 12 लाख तक टैक्स, फाइनल टैक्स आफ्टर बेनिफिट 0, 12 लाख तक 0 टैक्स, 12 लाख के बाद आपको टैक्स लगेंगे। यानी जो 50 लाख कमा रहे होंगे उनको सिर्फ टैक्स में 10.8 लाख लगेगा।
10 लाख रुपए, ये सब इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बट ये याद रखना है कि टिल 12 लाख तक नो टैक्स। सैलरी इनकम के लिए 12.75 लाख विद 75,000 टैक्स बेनिफिट्स। क्लियर, बस याद रखना है, ज्यादा इसमें झमेला नहीं है। ये हमने अभी जस्ट देखा है, रूपी कम्स फ्रॉम, तो बस वही याद रखना है। सबसे अधिक बोरोइंग लायबिलिटीज है, फिर इनकम टैक्स है, और फिर जीएसटी है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, फिर रूपी गोज, जस्ट वी हैव सीन रिसिप्ट्स, जस्ट वी हैव सीन जो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट 34 पॉइंट करोड़ है, कैपिटल रिसीट 16 करोड़ है। 17 प्लस 30 तब तो हमारा 50 करोड़ का बजट होगा। एक्सपेंडिचर और रिसीट को जीरो दिखाना होता है। ये देखिए एक्सपेंडिचर ज्यादा है यानी कि फिजिकल डेफिसिट हो गया। एक्सपेंडिचर आपका क्या है 39 और 15, यानी कि आएगा वो हम देखेंगे अभी, जस्ट देखेंगे। ये देखिए डेफिसिट ट्रेंड्स हैं एज ऑफ नाउ। जो इस साल है 25 26, ये देखेंगे लास्ट वाला 25 20 डेफिसिट इफेक्टिव डेफिसिट, बट द मेनली मार्केट बोरोइंग्स। आपका जो टोटल अब मान के चलिए डेफिसिट है, दो तरह के होते हैं, एक तो मार्केट से आप बोरो करते हैं और एक डेफिसिट को मोनेटाइज करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ आरबीआई के कहने पर जब पैसे छापती है, मोनेटाइज करती है डेफिसिट को, इसके भी तरीके होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और आरबीआई फिर क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके मोनेटाइज करती है डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे वो जो डेफिसिट हुई है वो मोनेटाइज की, लोन लिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का की, अपना जो भी शेयर थी वह दे दी आरबीआई को। आरबीआई क्या करेगी बदले में, 5 लाख करोड़ का लॉस था, तो आरबीआई बदले में मोनेटाइज करेगी डेफिसिट को, यानी पैसे देगी, तो दैट इज नोन एज मोनेटाइज डेफिसिट। बट सेम पैसे अगर मार्केट से बोरो करके उठाया जाए, बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से या कहीं से भी लिया जाए, रेदर देन मोनेटाइजिंग डेफिसिट, पैसे ना छाप के, उसको हम लोग बोलेंगे नेट बोरोइंग, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर फिजिकल डेफिसिट। एक लाइन में अगर समझा जाए तो ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हो गया। अभी है हमारा 4.4%। लास्ट ईयर जो थे यानी 24-25 में जस्ट अभी ये 4.8 शायद आया था, अभी हम और देखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%। अफेक्टिव रेवेन्यू, जल्दी से आप एक बार कमेंट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईडीआर। प्राइमरी डेफिसिट में आपको बता देता हूं, जो फिजिकल डेफिसिट था इसमें इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना होता है कुछ, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये देखिए इंटरेस्ट लायबिलिटी एंड ऑल ऊपर था ना भी, ये देखिए इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसको अगर हटा देते हैं तो वी गेट प्राइमरी डेफिसिट, दिस वन। बट व्हाट अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कैन एनीबॉडी कमेंट इन द चैट बॉक्स गाइस, आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट। विल रैप अप द सेशन इन जस्ट 5 मिनट्स, डोंट वरी, प्लीज एनीबॉडी कैन कमेंट। तो आपको ट्रेंड याद रखना है, सबसे अधिक फिजिकल डेफिसिट है, फिर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, फिर आपका प्राइमरी डेफिसिट है, फिर है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्लीज कमेंट। और हाँ, यह कई बार पूछा गया कि सर सेक्टर वाइज सबसे अधिक कौन सा रहता है, तो सेक्टर वाइज सबसे अधिक डिफेंस। बट अगर पूछा जाए कैपिटल, कैपिटल अगर ऑप्शन में रहे तो कैपिटल तो बहुत सारा चीज है, एग्रीकल्चर में आएगा, रोडवेज में आएगा, रूरल में आएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा रहा है, मोर देन 10 लाख करोड़ रहा है लास्ट 1-2 ईयर से। अगर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री वाइज पूछा जाए तो डिफेंस लास्ट 2-3 साल से रहा है हर हमेशा, यहाँ भी रहा है, पहले भी देखिए 24-25 के बजट में अगर आप देखें तो आई कुड सी यू डिफेंस, ये देखिए 24-25 के बजट में 4.54 करोड़, 24-25 में, फिर 25-20 4.91 करोड़ हो सकता है, 26-27 के बजट में 5 लाख करोड़ आ जाएगा। रिमूविंग ग्रांट्स, आशीष सी सेइंग यस, इसका मतलब इफेक्टिव रिमूव का मतलब हुआ कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल बिल्डिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी रेवेन्यू डेफिसिट में जो उसके अलावा जो स्टेट्स को ग्रांट्स दिया जाता है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन ना, दैट इज नोन एज एसेट क्रिएशंस के लिए, यस श्रुति, परफेक्टली यस श्रुति, करेक्ट, दैट इज नोन एज अफेक्टिव रेवेन्यू। हाउएवर वी हैव कवर्ड ऑल दीस थिंग्स, सो दैट्स ऑल। ये देखिए लास्ट थिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, यही आपका जान है, यहीं से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो एज ऑफ नाउ सबसे अधिक फिजिकल डेफिसिट जो है वह डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, 6.4%, 22-23 में था, 23-24 में 5.6 था, और 24-25 में फाइनल जो हुआ है जहां तक अनुमान है यह 4.8 रहेगा, और टारगेट है हमारा 4.4 का 25-26 में। ये फिजिकल डेफिसिट फिर है, यानी याद कैसे रखेंगे, सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिर
इफेक्टिव रेवेन्यू, ऐसे भी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम आएगा क्योंकि इसमें से ग्रांट्स घट जाता है, और फिस्कल डेफिसिट हमेशा प्राइमरी डेफिसिट से ज्यादा रहेगा। और रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग, मेनली क्या होगा कि जो भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस रहेगा, और उसमें एक्स्ट्रा जब बोरोइंग की जरूरत पड़ती है तो डेफिसिट बढ़ जाता है, जिस कारण से फिस्कल डेफिसिट हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा रहेगा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे कम है। फॉर दिस ईयर एस्टिमेशन है हमारा, बजट एस्टिमेट 25 में 0.3%। ये देखिए, इट इज क्वाइट विजिबल, आई एम राइटिंग हियर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रेड कलर से 0.3%। क्लियर? प्राइमरी डेफिसिट है 0.8%। रेवेन्यू डेफिसिट है 1.5%, और फिस्कल डेफिसिट 4.4%। ऑल दीज रेड कलर आई हैव रिटन फॉर द 2000, जस्ट ए मिनट गाइज, होप ऑल क्लियर। या ऑल द थिंग्स आई हैव रिटन इट गाइज, द रेड कलर में जो मैं भी लिखा हूं यह सब का सब मैं अपडेटेड वाला लिखा हूं, और यह 2025-26, ठीक है, जस्ट ए मिनट, 2025-26 के लिए लिखा हूं। क्लियर? 2025-26 यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे कम है 0.3%, 0.8% प्राइमरी डेफिसिट, 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट जो है आपका दैट इज 4.4%। एनी डाउट सो फार? दैट्स ऑल फ्रॉम द बजट साइड। लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं, बट दैट इज नॉट दैट हेल्पफुल। यहां से हमें सब आइडिया मिल गया, हालांकि यहां भी लास्ट ईयर का दिया है। यह ग्राफ फाइनल याद रखिएगा। देखिए, एक होता है बजट एस्टिमेट, एक होता है रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज मतलब कि आपने टारगेट किया था 5.2 का, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो गया 5.3 चला गया, या आपने अच्छा काम किया 5.1 चला गया। क्लियर? तो आपको हमेशा ये याद रखना ये फाइनल है। व्हाटसोएवर आई हैव टोल्ड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सब जो था, ये देखिए, ये सारा का सारा अपडेटेड है, ये याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट का जो भी फ्यू मिनट से मैंने बताया वह बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, 2025-26 बजट। क्लियर? सो दैट्स ऑल from exam point of view. You don't missed anything, you didn't miss anything. Okay, if any doubt from today's session please write in the chat box, या फिर एटलीस्ट ये लिख देंगे कि क्या समझ में नहीं आया। होप यू enjoyed it, right? एक बार चैट में लिखेंगे। Did you like the session guys? Budget and survey both we have covered. अब आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। PDF is already shared, but this PDF again I would be sharing, don't worry. ये updated PDF I will be sharing in the Telegram group as well as I will update on the app as well. ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में यह भी सर्वे शेयर कर देता हूं। सो इतना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, नथिंग बियॉन्ड दिस। ओके, ये याद रख लेंगे। ये देखिए, अभी हमने जस्ट देखा, ये यहाँ पे देखिए दो चीज है ना, एक्चुअल्स, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ये एक्चुअल्स है, 5.6 था 23 में, फिर 24 में 4.8, 25-26 में 4.6 का टारगेट है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, ये हमने देखा। फिर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जस्ट हमने ये देखा। और यही आपका ये वाला है डायग्राम, दिस वन, दिस डायग्राम का वह स्टैटिस्टिकल फॉर्म है, दिस वन, दिस डायग्राम यू रिमेंबर, और दिस वन, बोथ आर सेम। सर फॉर मेंस व्हाट? नहीं, मेंस के लिए यह फैक्ट आप याद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द फिस्कल इंडिकेटर्स, तो आप कोट करोगे देयर इज ए डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, इस तरह से ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे रेट दोगे और यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट दोगे, और ये दिखाओगे डाउनवर्ड। वी विल स्टार्ट आंसर राइटिंग सेशन आफ्टर नेक्स्ट वीक, डोंट वरी। आई विल अपडेट। आईईएस पीपल डोंट वरी, खतरनाक आंसर राइटिंग सेशन करेंगे हम, डोंट वरी। ओके सर, द क्लास वाज रियली वेरी गुड, एवरीथिंग वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू। चलो, तो बस अब आपका बजट सर्वे सेशन खत्म हो गया है, कुछ रिवीजन सेशन चलेंगे, दैट आई विल बी अपडेटेड ऑन द ऐप। मेनली हमारा इंडियन इकोनॉमी में इतना ही करना था, अब इंडियन इकोनॉमी इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। जो भी मेंस वाले हैं उसको सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग करना है। जो भी वन लाइनर वाले एग्जाम हैं, पीजी एंट्रेंस हो गए या यूजीसी नेट हो गए, आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, उसी का ग्राफ वाला फॉर्म है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम थिंग इन द ग्राफ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्लास अपडेट वुड बी गिवन ऑन द ऐप एज वेल एज इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। एक बार ग्रुप में गुड नाइट लिख देंगे सो दैट आई कुड रैप अप द सेशन। ओके, let me just confirm it once. Okay then everyone, good night guys.
चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड नाइट, टेक केयर यू टू। थैंक यू श्रुति, थैंक यू नसरीन। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सेशन वुड बी अपडेटेड, और ऐप पे आपको टेलीग्राम पे अभी मैं ये PDF आई वुड बी जस्ट शेयरिंग आफ्टर द क्लास। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट।